ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लुईसविसाहुणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित ये है भक्तामर स्तोत्र हैं। कल हमने 10वें श्लोक तक पढ़ा था। श्रेष्ठ उद्धारक की हे भगवान, निस्संदेह ही आप सभी समान भव्य जीवों को अपने समान बनने का उपदेश देते हैं, ऐसी बात हमने पढ़ी थी। आज हम परम दर्शनीय प्रभु, जिसका हेडिंग है, ऐसा 11वां श्लोक है जिसकी हम चर्चा करेंगे, जिसका हम अर्थ समझेंगे। पहले हम श्लोक का पाठ करते हैं, अच्छे से देख करके ध्यान से पाठ करेंगे। संस्कृत के श्लोक हैं, एक एक अक्षर भी इसका मंत्र जैसा है, तो गलती नहीं होना चाहिए। मात्राओं की भी गलती हम ना करें, इस तरह ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। क्या लिखा है कि दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम, कि दृष्टवा देखकर, ये दृष्टवा कत्वा प्रत्यय जहाँ लगा होता है, दृष्टवा पीतवा, तो ये कत्वा माने होता है करके, है ना। तो देख करके, है ना, देखकर भवंत, भवंत अर्थात आपको, अनिमेष, भवंतम माने आपको, अनिमेष अर्थात बिना पलक झपकाए, विलोकनीयम, विलोकनीयम माने देखने के योग्य, न अन्यत्र, न माने नहीं है, अन्यत्र माने कहीं और, संतोष, तोष माने संतोष, तोषम संतोष, उपयाति माने प्राप्त होते हैं, जनस्य चक्षु, जनस्य माने मनुष्यों के, चक्षु माने आँख, चक्षु। कहने का अर्थ ये है कि हे प्रभु, आपको देख, बिना पलक झपकाए जब देखते हैं तो आपको देख करके यदि किसी और को कभी देखें तो मनुष्य के चक्षु जो है संतोष को प्राप्त नहीं होती। कहीं और किसी और को देखें तो आप, मनुष्य के चक्षु संतोष को प्राप्त नहीं होते, एक बार जिसने आपको देख लिया तो। ठीक है, उदाहरण दिया है, देखो, पीतवा पय, पीतवा माने पी करके, पय माने होता है पानी को, शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु, शशिकर द्युति माने चंद्रमा के समान कांति वाला, द्युति माने कांति वाला, शशिकर चंद्रमा के समान कांति वाला, दुग्ध सिंधु, दुग्ध सिंधु माने क्षीर सागर, जहाँ दूध जैसा जल होता है चंद्रमा की कांति के समान, तो क्षीर सागर है 5वां सागर। तो क्षारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छेद, क्षारम जलम माने खारा जल वाला जो समुद्र होता है, जल निधे माने समुद्र, रसितुम माने पीना कौन चाहे, क माने कौन, इच्छेद माने इच्छा करता है। एक बार जो क्षीर सागर का जल पी लेता है, उसको पीने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति है जो खारे समुद्र वाले जल को पीना चाहेगा। इस तरह की बात है, इस तरह का उदाहरण दिया है। श्लोकार्थ देखते हैं कि है परम दर्शनीय जिनेन्द्र देव, आप इतने अधिक लावण्यमयी हैं कि निरंतर बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर दर्शन करने के योग्य हैं। जो पुरुष आपको एक बार भी अच्छी तरह से देख लेता है, वह फिर अन्य किसी देव को देखकर संतुष्ट नहीं होता। जिस प्रकार चंद्रमा की शुभ किरणों की कांति के समान धवल क्षीर सागर का मधुर जल पी चुकने के पश्चात ऐसा कौन पुरुष होगा जो लवण समुद्र के खारे पानी को चखने की इच्छा करेगा, अर्थात कोई भी नहीं। सिंपल सा अर्थ है, हम समझ लेते हैं। उदाहरण दिया है समुद्र का। भाई कोई व्यक्ति है जिसने क्षीर सागर का जल पिया है। क्षीर सागर जानते हैं आप क्या होता है? क्षीर सागर यहाँ से 5वां समुद्र है। पहला लवण समुद्र है, दूसरा कालो नदी है, तीसरा चौथा 5वां समुद्र है। ये द्वीप समुद्र है ना, मनुष्य गति में द्वीप समुद्र है। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है सबसे सेंटर में, फिर इसके बाहर 2 लाख योजन का लवण समुद्र, फिर उसके बाहर 4 लाख योजन का धातकी खंड द्वीप, उसके बाहर
8 लाख योजन का कालोदधी समुद्र, फिर 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप, फिर पुष्कर समुद्र, फिर आगे फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर जो समुद्र आएगा क्षीर सागर, 5वां समुद्र है ना। तो उस क्षीर सागर में एकदम वाइट जल है, दूध की तरह, चंद्रमा की कांति के समान, ठीक है। तो वैसा जल है। तो उस जल को जब कोई पी लेगा तो फिर कौन व्यक्ति है जो इस लवण समुद्र का खारा जल पीना चाहेगा? मतलब मीठे पानी को पीने वाला व्यक्ति खारा पानी पीना नहीं चाहता, ऐसा है। कहने का अर्थ ये है जो जिसको बादाम का स्वाद लग जाता है वो मूंगफली खाने में इंटरेस्टेड नहीं होता फिर। तो उसी के लिए कहते हैं, हे प्रभु आप इतने अधिक लावण्यमयी हैं, आपका वीतराग स्वरूप, समता, शांत मुद्रा, आपको देखने के बाद किसी और देवता को कोई देख लेना तो संतुष्ट नहीं होता, मन ही नहीं करता, आपको देख के संतुष्ट हो जाता है। कहीं भी अन्य देवी देवताओं के यहाँ आप जाएंगे तो किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में चक्र है, हिंसक, बहुत ही हिंसक रूप दिखाई देता है। कोई जीभ निकला है, खून लगा हुआ है, कोई घोटा पकड़े हुए है, वज्रदंड पकड़े हुए है, तो कोई किसी के बगल में स्त्री है तो काम भावना झलकती है, परिग्रह झलकता है उनकी प्रतिमाओं में, तो दुखी भी लगते हैं, आकुल व्याकुल लगते हैं, हिंसक लगते हैं। शस्त्र क्या है? शस्त्र, कौन व्यक्ति शस्त्र रखता है? भाई जिसको भय होता है किसी से, कोई मार सकता है, कभी भी कोई युद्ध छेड़ सकता है, तो व्यक्ति शस्त्र रखता है, इसका मतलब वो भय से भी सहित है। तो ऐसे व्यक्ति पूज्य कैसे हो सकते हैं? समझ आया? तो उनको देख करके संतुष्ट नहीं होता, उनको देखकर उल्टा भयभीत और हो जाए। किंतु जब जिन मंदिर में आता है, हे प्रभु जब आपके दर्शन करता है तो बिना पलक झपकाए आपको टकटकी लगाकर देखने का मन करता है। तिहारी ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है, विषय की वासना तज कर निजातम लो लगाती है। सारे विषय संबंध छूट गए हैं जिनके, अपने आत्म ध्यान में लीन है। नासाग्र दृष्टि, वीतराग परिणाम, समतामयी मूर्त, शांत मुद्रा, इसको देख करके ही हृदय पवित्र हो जाता है, मन शांति को प्राप्त होता है। ये जो संसार में घूम करके मन अशांत था, जिन मंदिर में आकर के जिन प्रतिमा पर एक दृष्टि पड़ती है और मन को शांति मिल जाती है, ऐसा आपका रूप है, ऐसी आपकी मुद्रा है, ऐसी आपकी शांत छवि है। जो एक बार आपको देख लेता है ना, फिर अन्य किसी देव को देख करके संतुष्ट नहीं होता। आपकी वीतराग मुद्रा हमारे लिए आदर्श है, आदर्श। इस तरह की बात यहाँ 11वें नंबर श्लोक में कही गई है। अर्थ समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। अब 12वें नंबर का श्लोक है, इसमें अद्वितीय सुंदरता की बात आएगी जिनेंद्र देव की, जिसके विषय में हम बात करेंगे अभी की बात को।